नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत संघ, फर्म, सोसाइटी गठन करने के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो और संविधान सीरीज के 59 नंबर के वीडियो में उपलब्ध है। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र होकर आने जाने घूमने का अधिकार है, इस संबंध में संविधान में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के पूर्व आर्टिकल 19(1)(d) में संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम हमें ही जानने की कोशिश करते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल द सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि हम इसकी सरल शब्दों में व्याख्या करना चाहें तो क्या होगा? वाक स्वातंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत सभी नागरिकों को भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद रूप से आने जाने या संचरण करने का संवैधानिक अधिकार है। यदि हम इसकी व्याख्या भी करें तो व्याख्या में भारत का संविधान सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह बिना किसी प्रतिबंध के भारत संघ के एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना कर सकता है और राज्य की सीमा के भीतर कहीं पर भी वह व्यक्ति संचरण कर सकता है। इस प्रकार भारत का समस्त क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के समान है। इसका उद्देश्य प्रांतीयवाद जैसी संकुचित भावना को समाप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति, सौहार्द और समन्वय स्थापित इत्यादि करना है। लेकिन राज्य सरकार लोगों के अन्य राज्यों में आने जाने या उनके संचरण के अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इस तरह के प्रोविजन संविधान में दिए हैं। इसमें साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए अगर जरूरी हो तो कोई भी राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट है? आर्टिकल 19(1)(d) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं। हम उनमें से किसी एक जजमेंट को जानते हैं। यह प्रकरण है NB खरे बनाम दिल्ली राज्य 1950 ऑपरेटिंग पैरा 211। उपरोक्त मामले में अपीलार्थी को 3 महीने के लिए दिल्ली राज्य से बाहर चले जाने का निष्कासन राज्य शासन द्वारा दिया गया है। यह आदेश ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 के अंतर्गत जारी किया गया था। प्रार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक रिट पिटीशन अपील की, जिसमें उसने इस आदेश को 2 कारणों से असंवैधानिक बताया। पहला, आदेश ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 के अनुसार न होकर आदेश कार्यपालक के व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित था। दूसरा, उसका आरोप था कि आदेश ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 अधिनियम के निष्कासन की अवधि उसमें निर्धारित नहीं की गई थी। उच्चतम न्यायालय की बेंच ने 26 मई 1950 को अपना निर्णय दिया, जिसमें बेंच में जस्टिस कानिया, जे हीरालाल चीफ जस्टिस थे, फजल अली, जस्टिस सैयद शास्त्री, जस्टिस M पातंजलि, जस्टिस महाजन, जस्टिस मेहरचंद, जस्टिस BK मुखर्जी थे। अपने निर्णय में प्रार्थी के दोनों तर्कों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आदेश जारी करने के अधिकार को राज्य सरकार या किसी सरकारी अफसर को देना अनुचित नहीं है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में इस आधार पर अभिव्यक्त आदेश जारी करने का अधिकार राज्य के निर्देश अनुसार की वांछितता किसी भी अधिकारी को दी जा सकती है। इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बेंच ने यह भी कहा कि ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 इस प्रकार के कानून द्वारा कार्यपालिका अधिकारियों को मनमानी नहीं प्रदान की जा सकती। उदाहरण के लिए एक ऐसे कानून को जो खतरनाक चरित्र वाले व्यक्तियों को किसी विशेष क्षेत्र से बहिष्कृत करने के आदेश का प्रतिबंध करता है। उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि कार्यपालिका अधिकारियों को मनमानी शक्ति प्रदान करता था। जब अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई कि खतरनाक चरित्र वाले व्यक्ति कौन है, ऐसी दशा में कोई खतरनाक है या नहीं है, राज्य किसी को राज्य से बाहर कैसे निष्कासित कर सकता है? इसलिए बेंच का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत संविधान के लागू होने के बाद अधिनियम के ये प्रावधान शून्य हैं और निष्क्रिय हो गए हैं और फलस्वरूप वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश कायम नहीं रह सकता। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित किए गए जिला कोर्ट के निष्कासन आदेश को उच्चतम न्यायालय की बेंच ने रद्द कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(d) के कई उच्चतम न्यायालय के द्वारा और भी फैसले हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज बलदेव 1951 ऑपरेटिंग पैरा 193, मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज भरत सिंह 1967 ऑपरेटिंग पैरा 1170, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज कौशल्या 1964 ऑपरेटिंग पैरा 416, अजय कानून वर्सेज भारत संघ 1988 SCCT 156 इत्यादि प्रकरणों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में सजा के क्या प्रावधान है? जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने NB खरे बनाम दिल्ली राज्य 1950 के ऑपरेटिंग पैरा 211 में
अपना फैसला सुनाया। जब भी अपील आती को उच्चतम न्यायालय से राहत प्राप्त हुई है, लेकिन राहत नहीं मिलती तो 3 महीने के लिए दिल्ली राज्य से बाहर चले जाने का निष्कासन राज्य शासन द्वारा दिया गया था, मान उन्हें करना होता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय को दिए गए उपरोक्त निष्कासन के फैसले को नहीं मानता, उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 217 से 228 तक लगाई जा सकती थी। इसलिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को मानना आवश्यक होता। तो साथियों, यदि हम आर्टिकल 19(1)D के अंतर्गत जो मूलभूत अधिकार हैं उसका लाभ लेकर भारत संघ के अंदर कहीं घूमना आना जाना करना चाहते हैं, तो मैं भारतीय दंड संहिता 1860 जिसमें 511 धाराएं हैं एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसमें किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध 484 प्रक्रियाओं करने के प्रावधान दिए गए हैं का अनिवार्य पालन करना होगा। इसलिए यह जानकारी रखें जिसमें कानून का भी पालन हो और आप भी सुरक्षित होकर घूम सकें। तो साथियों, यह थी उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 19(1)D के अंतर्गत एक फैसले की जानकारी जो आपको समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम अगले आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।